चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 पर 4.1 है, 2 नहीं है। 4.1 क्या? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या है? पहले सवाल कि दिया है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यानी जो सवाल दी गई है उसको हमको जांचना है कि रैखिक है कि द्विघाती है कि द्विघाती नहीं है। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ दिया सवाल x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x-3। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ बेटा सूत्र लगा देंगे। सूत्र कौन सा बनेगा? a+b का होल स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। चाहे a² प्लस b² प्लस 2ab लिखिए। कभी कभी क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b² हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो जहां पर a है, a बराबर क्या रख देंगे? x रख देंगे और b बराबर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो लगा दीजिए भैया, x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a यानी x गुणे b 1 बराबर दे रहा है। इसको भी कर दें, 2 का गुणा किससे हो जाएगा? 2x प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6। अब क्या होगा यहाँ पर? x² प्लस 1 प्लस 2 करना 2 बराबर 2x माइनस 6। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ x² प्लस 1 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा भैया? x² प्लस 7 बराबर 0। इसे हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसकी चर राशि की घात कितनी है? 2 है, इसलिए दो घात समीकरण है। इसी तरीके सवाल नंबर 2 है, x², इधर ध्यान दो, माइनस 2x बराबर 2 तिहाई 6 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2x। पक्षांतर कर दें, x² माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। ये प्लस था, इधर गया तो माइनस हो गया, ये माइनस था, इधर गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? द्विघात समीकरण है। इसे हम क्या कर रहे हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जा रहा है, इसलिए क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। बात समझ में आ रही है? ये द्विघात समीकरण समझ में आया? सवाल नंबर 3 है, x-2 इंटू x+1 बराबर है x-1 इंटू x+3। यहां क्या करेंगे बेटा? इसका इससे क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई। x का x गुणा हुआ क्या हुआ? x² प्लस x। अब यहां प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 2। ठीक। अब यहां देखो x का गुणा किससे हो जाएगा? x² प्लस 3x प्लस माइनस माइनस x माइनस 3। यहां ध्यान दो, x² माइनस 2 में से 1 घट जाएगा, x बचेगा -2 बराबर x² प्लस 2x माइनस 3। इसमें से घट गया। अब यहाँ x² कट गया। अब देखो माइनस x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर 3 है, इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, और ये 2x इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस। अब यहाँ देखो 2x और ये 1x माइनस 3x और प्लस 1 आ गया बराबर 0। ये आ रहा है। जबकि यहां देखेंगे ये दो घात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्यों नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं। अब ये द्विघात समीकरण नहीं है तो क्यों नहीं है? ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर चर राशि की घात कितनी है? 1 है, इसलिए यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या हो रहा है? एक रैखिक समीकरण बन रहा है। ठीक। अब सवाल नंबर अगले देखिए, x का गुणा 2x², फिर क्या हो जाएगा? प्लस x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6x माइनस 3 बराबर
यहां कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब बेटा यहाँ 2x², यहाँ 6 में से 1 घट जाएगा, -5x -3 बराबर क्या, यहां माइनस करते पक्षांतर कर लेते हैं, तो x² -5x बराबर 0। ये देखो 2x में x घट जाएगा, कितना आ जाएगा, x², 5x कितना 10x -3 बराबर 0। इधर ध्यान दो। अब ये क्या होगा, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों है ये भी देखो, क्योंकि यहां पर चरराशि की घात कितनी है, 2 है, और इसे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इधर ध्यान दो। अब क्या करेंगे, सवाल नंबर इसमें की तीसरी हो गई और चौथी हो गई। सवाल नंबर 2 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया कितना है बेटा, 528 मीटर स्क्वायर। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है तथा क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इस क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, वो दिया है 528 मीटर स्क्वायर, और कह रहा है जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। तो मान लिया जाए, माना आयताकार के भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। अगर हम आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर मान लेंगे तो आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कह रहा हूं चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई हमने कितना माना है, x माना है, x के दुगना, तो 2x से कितना ज्यादा है, 1 अधिक। हमने 1 अधिक कर दिया, ये हो गया इसकी लंबाई, यानी चौड़ाई हमने x माना, लंबाई क्या हो गया, चौड़ाई के दुगने से क्या है, अधिक है, तो 2x + 1। अब कह रहा है प्रश्नानुसार कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528, लंबाई कितना मान लिए हैं, 2x + 1, चौड़ाई कितना मान लिए हैं, x। अब मल्टीप्लाई करा दो बेटा, 528 बराबर x का हो गया तो 2x² + x, पक्षांतर कर दें तो 2x² + x -528, उसको भी हम ले आए इधर, पक्षांतर के चिन्ह में क्या हो गया, परिवर्तन। अब ये 528 आ रहा है, 2x² + x -528 बराबर क्या आ रहा है, 0। ये तो आपको बताया सवाल में, बेटा बात मत करो, सवाल में बताया है कि इसको हमको क्या करना है, समीकरण बना करके वहीं छोड़ देना है, लेकिन जो आपको किताब में मिलेगा
वो समीकरण बनाकर नहीं छोड़ने के लिए मिलेगा। आपको सवाल पूछेगा कि लंबाई यहाँ पे निकाल, लंबाई और चौड़ाई क्या कीजिए। तो अभी हम लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, 2x² प्लस x माइनस 528। ये तो सवाल के हिसाब से हमने समीकरण बना दिया, लेकिन इसने सवाल में पूछा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अभी हमारी लंबाई चौड़ाई नहीं पता हुआ है, केवल हमने क्या किया, द्विघात समीकरण को हल किया है, यहाँ तक तो उत्तर आ गया है। लेकिन लंबाई चौड़ाई यहाँ पूछा है ना, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यहाँ लंबाई चौड़ाई नहीं निकल के आई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पहले पद को अंतिम पद से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एक यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 528, और 528 मतलब 5 दूनी 10, 28 दूनी 56, यानी 1056 आ जाएगा। ध्यान दो, 1056 को ऐसे दो खंडों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए, 1028 आ जाए। तो हम यहां आसानी से कर लेते हैं, देखो सीखो। ये हो गया 1028, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 चौक 8। गलत हो गया था, 2 पंचे 10, अरे 56 होगा, 56, 1056, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 चौक 2 अठे 2 दूनी, कहीं गलत हो गया, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, अच्छा 2 दूनी 4, हाँ ठीक, 2 दूनी 4, गड़बड़ी हो रही था। अच्छा अब आया, फिर तो उसका 2 एकन्नम 2 तिहाई, 2 दूनी, फिर 2 से काट दो, 2 छंग और 2 छंग 12, फिर 2 से काटो 3, फिर 3 से काटो 1, 1। अब ये पता लग गया कि इससे क्या निकला, क्या कुछ नहीं निकला ना, सब निकल के आ रहा बेटा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 11 तिहाई 33। अगर हम 33 में से 32 को घटा देते हैं तो हमारा 1 प्राप्त हो जाता है, और 33 को 32 से अगर गुणा करा देते हैं तो कितना हो जाता है, 1056 हो जाता है। चेक कर लो, 33 गुणे 32, चेक कर लो, आपको दिखा रहे हैं, 2 तिहाई 2 तिहाई 3 त्रिका 3 त्रिका 6, 9 6 15 9 1, यानी 33 को 32 से गुणा किया गया 1056 आ रहा है, और 33 में 32 को घटा दिया गया तो x आ रहा, मतलब 1 आ रहा है। बात समझ आ रही है। तो यहां देखो, तोड़ दो बेटा, अब हम इसको तोड़ लेंगे, लिखेंगे 2x² प्लस 33 माइनस 32 x माइनस 528 बराबर 0। यानी के ऊपर क्या 6 लिख देते हैं, 2x² माइन प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, यहां पर हम x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2x प्लस 33, और यहां पर हम कॉमन लेंगे माइनस 16 ले लेंगे, 16 लेंगे तभी क्या दो बचेगा, यहां हो जाएगा 2x प्लस 33 बराबर कितना, दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 33, बचा क्या x माइनस 16। अब देखो 2x प्लस 33 बराबर कितना 0, तो 2x बराबर माइनस 33, x बराबर माइनस 33 बटे 2, एक आंसर आ गया। दूसरा आएगा x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16, दूसरा आंसर आ गया। यानी जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, अब हमको निकल कर आ जाएगी। हमने चौड़ाई कितना माना था, x माना था, तो x की वैल्यू एक बार तो 16 आई, दूसरी बार आ रहा है माइनस 35 बटे 2। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो लंबाई या चौड़ाई होती है वो कभी माइनस में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, इसका मान्य नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई लंबाई या चौड़ाई प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती।